हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से आपके लिए जो सेट आए हैं वो हैं आपके आगे से। अभी 2 दिन से मैं अपलोड कर रहा था आपके शुरू से सेट। अब ये एंडिंग से हैं 265, 266 और 267 सेट आज हम लोग सोल्व करेंगे। तीनों सेट की एक साथ बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। एसएससी एलडीसी 2013 में आया एग्जाम है। एलडीसी मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क। एसएससी का CHSL जो एग्ज़ाम होता है उसी के तहत ये भी आते हैं दोनों जने। CHSL के अंदर ही LDC और DEO, LDC और DEO। तो ये LDC का एक पेपर है आपके सामने। आज बात करते हैं LDC के कुछ क्वेश्चंस पेपर की। चलिए शुरू करते हैं अपनी बात को। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आप टुडे मॉर्निंग, टुडे इवनिंग, टुडे नाइट इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश बोलते वक्त भी और पढ़ते वक्त भी। आपको बोलना हो टुडे मॉर्निंग तो ये गलत है, आप बोलेंगे दिस मॉर्निंग। अगर आप बोल रहे हैं टुडे इवनिंग तो भी ये गलत है, आप बोलिए दिस इवनिंग। अगर आप बोल रहे हैं टुडे नाइट तो भी ये गलत है, ये सब बोलिए आप टू नाइट। क्या बोलिए आप? टू नाइट या फिर नाइट। ऐसे येस्टरडे के लिए भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इनको, येस्टरडे मॉर्निंग या फिर येस्टरडे इवनिंग या फिर येस्टरडे नाइट। वहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, इस तरह से। यहाँ सेंटेंस में बी पार्ट में उसने कहा आई मेट द जेंटलमैन टुडे मॉर्निंग की जगह आप कीजिए दिस मॉर्निंग, या फिर ओनली मॉर्निंग से भी काम चल जाएगा। यस, कह रहा है कि आज सुबह मैं एक व्यक्ति से मिला। ऐसा कहना चाह रहा है कि आई मेट द जेंटलमैन इन द मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट, या फिर आई मेट द जेंटलमैन दिस मॉर्निंग ऑन माई वे टू द मार्केट। इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। यस, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। शी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से। शी रिगार्ड्स, शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसने सिंगुलर ही वर्ब लगाई रिगार्ड्स, जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नेगोशिएटिंग प्राइसेस विद कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टाइज। बच्चों यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था सुपर फ्लॉस, उसी से यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है। ध्यान दीजिएगा, स्पेशल, स्किल, नॉलेज, एक्सपर्टाइज आदि शब्दों का इस्तेमाल एक साथ कभी नहीं करते। एक ही सेंटेंस में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे ये आपका रोंग है, इस तरह से सेंटेंस को यूज़ करना। यहाँ पे या तो आप स्पेशल कीजिए या फिर एक्सपर्टाइज, दोनों में से किसी एक को इस्तेमाल करना होगा। तो आप यहाँ से स्पेशल हटा दीजिए, सी सेंटेंस आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपके सी पार्ट में हो जाएगी एरर। किस पार्ट में हो जाएगी एरर? सी पार्ट में। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है, आप चलते हैं। कह रहा है कि द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरिया। बच्चों अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, अगर बात हो इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, तो ध्यान रखें कि पुलिस को इंग्लिश ग्रामर में प्लूरल माना गया है। क्या माना गया है? प्लूरल। तो पुलिस के साथ आप हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे, कभी भी सिंगुलर वर्ब का इसके साथ इस्तेमाल ना करें, ये ध्यान रखें।
तो द पुलिस कह रहा है वो, तो आपको इसके साथ में लगाना होगा आर। तो द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, सेंटेंस कुछ इस तरह से ठीक होना चाहिए था। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, सेंटेंस में आपको पहले ही पार्ट में ए लगाना होगा, तो सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। उसके बाद में द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द रिसेंट हैपनिंग इन द एरियाज, बस इसके ए पार्ट में यहाँ पर एरर लगाएं। ए पार्ट में एरर लगाने से आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम करेक्ट। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। क्या कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस? द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, द रीडेवलपमेंट project is aimed not just providing good houses to shanty dwellers but also developing infrastructure around the major Mumbai localities। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि एम इसने इस्तेमाल किया यहाँ पे सेंटेंस एक, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड। एम्ड के साथ में हमेशा प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली बात तो यही है, ध्यान रखें, एम के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट का इस्तेमाल करना है, जो उसने यहाँ नहीं करा। आपको यहाँ पे एम के साथ एट का इस्तेमाल करना था, यानी कि इसके ए पार्ट में ही एरर हो जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो ए पार्ट में आपको एम के साथ एट लगाना होगा। नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू शेंटी, यहाँ पे एक रूल और यहाँ पे दिया गया है, वो है आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो का। आप अगर गौर करें तो सी पार्ट में आपको दिख रहा होगा बट ऑल्सो, जबकि बी पार्ट में उसने कहा नॉट जस्ट। इस नॉट जस्ट को आप नॉट ओनली कीजिए तो ये करेक्ट होगा। सेंटेंस का पूरा फॉर्मेशन बनेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, और बट ऑल्सो के बाद है आईएनजी, नॉट ओनली के बाद भी हो जाएगी आपकी आईएनजी ही दे रखी है। सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस के दो पार्ट में एरर है, ए में भी और बी में भी। ए में एम के साथ एट आएगा, बी में नॉट जस्ट को नॉट ओनली करना होगा। दो एरर एक ही सेंटेंस में है, तो बच के रहा करें ऐसे सेंटेंसेस से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहे कि अनलेस ही अपोलोजाइज, अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस, यानी कि जब तक वह क्षमा नहीं मांगेगा तब तक उसको अनुमति नहीं दी जाएगी हमारे साथ रहने की। देखिए, अनलेस से जब सेंटेंस बनता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के नेगेटिव बनने के। अगर अनलेस से सेंटेंस बन रहा हो तो नेक्स्ट पार्ट में नेगेटिव आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, ये ध्यान रखें आप। यहाँ पे भी यही हुआ है, अनलेस वाले पार्ट में कभी नोट न लगाएं, बस ये ध्यान रखना, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में आपका नोट हमेशा आएगा। अनलेस ही अपोलोजाइज ही शुड नॉट बी अलाउ टू स्टे विद अस, यानी कि सेंटेंस आपका नो एरर, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेट नंबर नेक्स्ट 266 एसएससी एलडीसी 2013 का ही ये भी एक सेट है। कह रहा है कि नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी, नन ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में है किस पार्ट में है एरर। बच्चों, ये आपको मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ रूल्स के, सेंटेंस में ईच का इस्तेमाल करते हैं दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए। एवरी का इस्तेमाल दो से अधिक में से प्रत्येक। आइदर का इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, दो में से कोई एक। नेदर का दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दो के लिए इस्तेमाल होगा, ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। एनी का दो से अधिक, और नन का भी दो से अधिक। लेकिन इस सेंटेंस में उसने कहा नन ऑफ द ट्विंस। ट्विंस का मतलब होता है दो। क्या होता है ट्विंस का मतलब? दो। आप नन का इस्तेमाल दो के लिए नहीं कर सकते,
ऐसी स्थिति में नेगेटिव की जगह नेगेटिव और अफर्मेटिव की जगह अफर्मेटिव का इस्तेमाल करना होता है। आप नन की जगह नेदर का इस्तेमाल करें। नेदर ऑफ द ट्विंस ऑफर टू हेल्प मी। इस सेंटेंस के ए पार्ट में हो जाएगी आपकी एरर। आपको नन की जगह नेदर का इस्तेमाल करना है तो सेंटेंस होगा करेक्ट। इसके ए पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग द कैलकुलेटर। एक बहुत ही प्यारा रूल आपको इंग्लिश ग्रामर के दौरान सिखाया जाता है स्टूडेंट। प्रोनाउन चैप्टर में आपने भी शायद इसको पढ़ा हो, कभी ध्यान दीजिएगा। रूल क्या है, कभी भी आपको दिख जाए जिरंड तो जिरंड से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन लगाना है। पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन यानी कि माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर। और अगर नाम भी आ जाए तो नाम में भी एपस्ट्रोफ पे एस लगाना है। जैसे कि यहाँ देखिए, उसने कहा शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट। उसे मेरा क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ जिरंड से पहले हमने माई का इस्तेमाल करा। एग्ज़ाम में वो इस तरह दे सकता था और बच्चे बेवकूफ़ भी बन सकते थे, शी लाइक्स मी। यहाँ दिमाग ख़राब हो सकता था बच्चों का, क्योंकि ये सेंटेंस अच्छा लग रहा है लोगों को, शी लाइक्स मी। लेकिन अगर यहाँ पे सी लाइक्स मी कर दिया तो फिर ये प्लेइंग यानी कि वर्ब ये किसके लिए रहेगी, यहाँ डाउट पैदा हो जाएगा। शी लाइक्स माई प्लेइंग क्रिकेट। जब भी जिरंड हो, जिरंड से पहले पहले प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में ही आएगा, ये ध्यान रखें। इस सेंटेंस में भी कह रहा है कि माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी यूजिंग कैलकुलेटर। उसने कहा यूजिंग। यूजिंग से पहले आपको मी नहीं माई का इस्तेमाल करना चाहिए। माई टीचर डिड नॉट ऑब्जेक्ट टू मी, तो यहाँ सी पार्ट में आपको मी को माई करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन इट्स बैंक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक गड़बड़ यहाँ उसने दी। रिवर के लिए आप ओवरफ्लोन नहीं ओवरफ्लोड का इस्तेमाल करेंगे। फ्लाई आपके होती है वर्ब उड़ने के लिए, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्ल्यू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लोन। यहाँ उसने ओवरफ्लोन जो लगाया ये उड़ने वाली लगा दी। हाँ, थोड़ा सा लगभग डाउट कर सकते हैं बच्चे, लेकिन बहने के लिए फ्लो होती है, सेकंड फॉर्म फ्लोड और थर्ड फॉर्म भी इसकी फ्लोड ही रहेगी। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में द रिवर हैज़ ओवरफ्लोड होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं है। इस सेंटेंस के बी पार्ट में आपके हो जाएगी एरर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहे कि द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर विद अ पेसिमिस्टिक नोट्स। द प्रिंसिपल स्टार्टेड हिज लेक्चर विद अ पेसिमिस्टिक नोट। इस सेंटेंस में कुछ खास है ही नहीं अगर आप गौर करें। सेंटेंस में शुरू में ही आया सब्जेक्ट द प्रिंसिपल, फिर वर्ब स्टार्टेड, फिर ऑब्जेक्ट हिज लेक्चर। उसके बाद का जो पार्ट है वो आपका प्रपोजिशनल पार्ट है विद अ पेसिमिस्टिक नोट। उसको वैसे भी हम सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, यानी कि इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यस, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर दिस क्लब फॉर 15 ईयर्स व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजर्ड। यहाँ सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो सेंटेंस में उसने कहा कि रोहन हैड बीन प्लेइंग। उसने यहाँ हैड के साथ बीन लगा करके सेंटेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रखा। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर हिज क्लब फॉर 15 ईयर्स व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजर्ड। व्हेन हिज एल्बो गॉट इंजर्ड, यहाँ पे एक वर्ब का इस्तेमाल करा उसने गेट का। गेट आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। क्या है आपकी ये एक पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मतलब जब कोई काम आप खुद ना करके, जब कोई काम
आप खुद ना करके किसी और से करवाएं तो इस्तेमाल करते हैं कॉजेटिव वर्ब का। किसका? कॉजेटिव वर्ब का। जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने अपने बाल कटवाए, मैं अपने बाल कटवाता हूँ, मैंने अपने कपड़े धुलवाए, या फिर मैं अपने कपड़े धुलवाता हूँ। इस तरह से गेट आपकी एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब कोई काम आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाएं, किसी दूसरे से करवाएं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वैन ही गॉट हिज एल्बो इंजर्ड। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था, जब उसने अपनी एल्बो को इंजर्ड करवाया, जब उसने अपनी एल्बो को इंजर्ड करवाया, ना कि उसकी एल्बो। इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता कभी भी। यहाँ पे आपको सेंटेंस को कुछ इस तरह ठीक करना होगा। रोहन हैड बीन प्लेइंग फॉर दिस क्लब फॉर 15 ईयर्स व्हेन ही गॉट हिज एल्बो इंजर्ड। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। नेक्स्ट सेट भी है आपका SSC LDC से ही 267 सेट है आपका SSC LDC का। बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है ये भी, ध्यान से देखिएगा इसको भी। 2013 का ही सेट है, 5 क्वेश्चन इसके अंदर भी हैं। कह रहे कि हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। हसन प्लेज बोथ, हसन दोनों गेम खेलता है। देखिए बोथ और एंड का इस्तेमाल करते हैं जब किसी एक ही व्यक्ति के दो गुण बताने हो, या फिर दो व्यक्तियों के सेम गुण बताने हो। लाइक मैंने कहा आपको, जैसे कि आपने कहा आई प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो यहाँ पे एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं। आप कहें बोथ राम एंड श्याम प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक व्यक्ति के दो क्वालिटी बतानी हो तब बोथ एंड, जब दो व्यक्तियों के सेम गुण बताने हो तब भी बोथ एंड। राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं, राम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस को मैंने बोथ एंड से जोड़ दिया कि दोनों राम और श्याम क्रिकेट खेलते हैं। ये सेंटेंस आपका है नो एरर। इस सेंटेंस के इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है, यानी कि सेंटेंस हो जाएगा आपका नो एरर। इस सेंटेंस में आप लगाएंगे ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। बच्चों बाइनोकुलर बोलते हैं दूरबीन को, और कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिनका सिंगल इस्तेमाल है ही नहीं, आप उनको हमेशा पेयर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके साथ में एस या ईएस लगाना कंपलसरी है, जैसे बाइनोकुलर्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, गोगल्स, ग्लासेस, जीन्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, टोंक्स, सॉक्स, शूज़। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं स्टूडेंट जिनको आप सिंगल इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अगर आप गौर करें तो हर चीज़ पेयर में चलती है। सीजर्स कैंची के दो मुँह होते हैं, स्पेक्टिकल चश्मे में दो होते हैं, गोगल्स में दो होते हैं, ग्लासेस में दो होते हैं, जीन्स के दो पाउच होते हैं, ट्राउज़र के दो होते हैं, पैंट्स के दो होते हैं, टोंग्स यानी चिमटे के दो होते हैं, सॉक्स दो होती हैं, शूज़ दो होते हैं। सिंगल इनका कोई यूज़ है ही नहीं। ऐसे ही बाइनोकुलर्स यानी कि दूरबीन में भी दो हिस्से होते हैं। तो माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स ऑन माई बर्थडे। सेंटेंस कुछ इस तरह ठीक होना चाहिए था, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो गया है फिलहाल। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। बच्चों जब दो नाउन की तुलना की जाए, दो नाउन की जब तुलना की जाए तो दूसरे वाले नाउन से पहले आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि आपने कहा कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का शेक्सपियर है। इस तरह से, जैसे कि आपने कहा
उसी तरह से सेंटेंस में जैसे कि आप कह सकते हैं कि ही या फिर शी इज़ द स्टार ऑफ आवर फैमिली। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार से पहले दा लगाया, यहाँ पे भी कहेंगे कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप्स। यहाँ पे आप एज वेल एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसने आगे कहा ऑल लेफ्ट, सभी के सभी चल दिए। तो द टीचर एंड हिज स्टूडेंट, द टीचर एंड हिज स्टूडेंट ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। More you think of it, the worse of it becomes. More you think of it, the worse of it becomes. ध्यान दीजिएगा, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू का इस्तेमाल ना हो, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब देन या टू का प्रयोग ना किया गया हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपको दा का इस्तेमाल करना होता है। यस, जैसे कि उसने कहा द मोर यू, आप इसे कहेंगे द मोर यू थिंक, द मोर यू थिंक द वर्स इट बिकम्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर यू गो द कूलर यू फील। कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर देन या टू का इस्तेमाल ना हो तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसको खूब अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारा आर्टिकल का लेक्चर पढ़ सकते हैं। आर्टिकल फुल हमने डाला हुआ लेक्चर अपना यूट्यूब पे, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपको आर्टिकल मिल जाएगा, चेक कीजिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।